सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते, कांटों में राह बनाते हैं। तो बच्चों, आपका बोर्ड परीक्षा एकदम नज़दीक आ चुका है और आप लोगों को बहुत डर लग रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, हम आपके साथ। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आपका जीत पक्का है, हम आपके साथ हैं। अंतिम 15 दिन में क्या करना है, ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए, सबसे पहले समस्या क्या क्या है। तो पहला समस्या ये भाई कि बहुत डर लग रहा है, पूरा सिलेबस पढ़ लिए हैं फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सब समस्या का समाधान अब इस वीडियो में मिलेगा। अंतिम के समय में पता ही नहीं चल रहा है क्या करूं, क्या पढूं, कैसे करूं, क्या करूं, है ना। समय का सही यूज नहीं कर पा रहे, पूरा दिन बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। रात में जब बैठते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि आज दिन भर मैंने क्या किया, क्या पढ़ा। पूरा समय ऐसे ही निकल जाता है और कुछ नहीं पढ़े, बहुत डर लग रहा है। देखिए, सबसे पहले तो इस विद्यार्थी के लिए एक हम छोटा सा बात बोल देते हैं। देखिए, आपके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। 15 दिन बचा है, 15 दिन ही आप पढ़िए, पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़िएगा तो ही नंबर आएगा, सिंपल सा बात है। 10th पास कीजिएगा, पढ़िएगा तो ही। 200 आए, 250 आए, 300 आए, 350 आए, जो होगा इसी 15 दिन में होगा। दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है। आप क्रिकेट से, हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मान के चलिए कि आप एज अ बैटर उतरे हुए बैट पकड़कर, और आपको 6 बॉल में 6 रन बनाना था। पहला बॉल आप हुक कर गए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों बॉल निकल गया, आपसे रन नहीं बना। अंतिम बॉल है, 6 रन बनाना है। अब बताइए, अगर आपको विश्वास है तो आपको नहीं पता है कि एक बॉल में 6 के लग सकता है, लग सकता है कि नहीं लग सकता है। सिंपल सा बात है, बल्ला तेज घुमाइए, छक्का लगेगा। सिंपल बात है, विश्वास करो। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला बात, सबसे पहले याद रखो, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, जो होगा अच्छा होगा, ये विश्वास करो। हम माता पिता, जो भी आपके शुभचिंतक हैं, वो आपके साथ हैं। सब अच्छा होगा, हम लोग आपके साथ बुरा कभी होने देंगे ही नहीं। ठीक है, और खुद पे भरोसा रखिए। ठीक है, और हारा वही जो लड़ा नहीं। आप लोग योद्धा हैं, अब समय आ गया है आपको युद्ध भूमि में उतरने का। ठीक है, तो हमें लड़ना है, हारना नहीं है। ठीक है, भरपूर मेहनत कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए। इतना मेहनत कीजिए ना, इतना मेहनत कीजिए ना कि रिजल्ट का चिंता ही नहीं रहे। रिजल्ट जो भी आए स्वीकार है। मन से, दिल से बस एक ही बात आना चाहिए कि हाँ, हमने अपना 100% दिया, कहीं कोई कमी नहीं, रात दिन एक कर दी, है ना। एकदम जान लगा दो या फिर जाने दो, तो एकदम जान लगा दीजिए। समझे कि नहीं समझे। और जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है, देखिए उसके लिए वो हमको कविता याद आ गया। हम एक कविता आपको सुना देते हैं, मतलब वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन ये कविता सुनो, आपको बहुत फायदा करेगा। संदीप भाई साहब का ये कविता है, संदीप भैया का ये कविता है, हम आपको सुना देते हैं। मिलना था जो नहीं मिला वो, जो चलना था नहीं चला वो, माना सपने चूर हो गए। सपना था 400 लाना है, ये लाना है, वो लाना है, माना सपने चूर हो गए। तुम मिटने को मजबूर हो गए, लेकिन हार को जीवन भर होने से कुछ होता है क्या। कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या। नाम एक बतलाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, डरने से कुछ होता है क्या। अरे, नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या। दुनिया तुमको क्या बोलेगी, जो बोलेगी वो बोलेगी। तुमको तो राह पता है ना, हार जीत हर पल है ना। तुम जो हो तुमको मालूम है, कहने से कुछ होता है क्या। कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या। रही उजड़ती फसलें फिर भी, खेत कभी ना बंजर छोड़े। उस किसान ने हार ना मानी, उसने कभी ना घुटने मोड़े। सच है,
रोकर जीते जी यूं, मरने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? चलो आंख से आंसू पोंछो, योद्धा हो तुम यह तो सोचो, जीत हार तेरा किस्सा है, यह तो जीवन का हिस्सा है। चलो आओ मैदान संभालो, रुकने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? तो बस हर बच्चा के लिए ये कविता हम बोले हैं, जो पढ़ा है उसके लिए भी, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए भी ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो जो होगा अच्छा होगा, खुद पे भरोसा करो, हारा वही जो लड़ा नहीं, और भरपूर मेहनत करो, रात दिन एक कर दो, है ना? याद रहे जीवन भर कि टेंथ में हम कितना पढ़े थे। 20 साल बाद भी अगर एग्जाम्पल देना रहे तो यही एग्जाम्पल देना है कि देखो हम टेंथ में इतना पढ़ते, किस्सा बन जाए, कहानी बन जाए कि टेंथ में हम ऐसे पढ़ते थे, है ना? ऐसा आप एग्जाम्पल सेट करो खुद के लिए, सिंपल सा बात है। खैर, सबसे महत्वपूर्ण बात बेटा, स्वास्थ्य का ख्याल रखो। स्वस्थ रहिएगा तभी बढ़िया एग्जाम जाएगा। और स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए भी बस आपको 2 काम करना है। पहले तो हेल्दी फूड, बढ़िया खाना खाइए, स्वस्थ खाना खाइए है ना? कोई भी तला छना पैकेट वाला कोई खाना मत खाओ, ठीक है? पिज्ज़ा बर्गर और जो भी चिप्स वगैरह कुछ नहीं, स्टिंग वगैरह कुछ नहीं, इससे निकल कर स्वस्थ खाना खाइए, फल खाइए, स्वस्थ जो भी है सब्जी वगैरह खाइए, और नींद सही से लीजिए। 6 से 7 घंटा तो कम से कम सोइए। अगर नहीं सोइएगा 6-7 घंटा, नींद पूरा नहीं कीजिएगा, तो पता है क्या होगा? आप पढ़िएगा ना, आपको याद नहीं होगा, माइंड फोकस नहीं करेगा। गणित बनाते रहिएगा ना, कहीं माइनस प्लस में गलती होगा, पूरा गणित गड़बड़ा जाएगा, ऐसा होता है। तो नींद पूरा करना एकदम जरूरी है, और बढ़िया भोजन करना एकदम जरूरी है। इस दोनों के सहारे ही आप अंतिम 15 दिन स्वस्थ रहिएगा और मस्त होके पढ़िएगा। माथा में खराब खराब ख्याल नहीं आएगा कि कैसे एग्जाम दे, क्या होगा नहीं होगा, समझे? ये दोनों भी कारण है। एक निश्चित समय पे सो और निश्चित समय पे उठो। कभी सो रहे हैं कभी उठ रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, है ना? 6-7 घंटा नींद के साथ साथ निश्चित समय पे सोना है और निश्चित समय पे आपको उठना है। अब कुछ हम और आपको बताते हैं। जो भी याद करना है आपको, याद करने वाला काम सब आप सुबह में कीजिए, समझे? सुबह में सब याद करने वाला काम कीजिए, जल्दी याद होगा, आसानी से याद होगा, मन फ्रेश रहता है, ठीक है? और 2-3 घंटा रोज लिखो। एग्जाम आपका जो होगा ना, रिटेन होगा, लिखना है वहां बैठकर 3 घंटा रोज, 17 फरवरी से। हाँ, तो बैठ के आपको रोज 3 घंटा लिखना है। क्या लिखें? जो याद करते हैं, जो पढ़ते हैं वो लिखिए, ठीक है? या हम अगला स्लाइड में आपको बताते हैं क्या करना है। रोज ओएमआर सीट का प्रैक्टिस कीजिए। पता है 50% नंबर आपको आपके ओएमआर सीट से मिलेगा 10वीं बोर्ड में, हाँ कि ना? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे 10वीं के बच्चों, मेरे बिहार बोर्ड के बच्चों, बोलो। तो ओएमआर का प्रैक्टिस करो, एक ओएमआर रोज प्रैक्टिस करो। 10-20 रुपया में मार्केट में मिलता है, एक ओएमआर का बुक लाइए और प्रैक्टिस कीजिए। यही दोनों से ना आपका रिजल्ट तय होगा, ओएमआर से और लिखने से। और ये दोनों काम आप कर ही नहीं रहे हैं, खाली यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो नहीं ना काम चलेगा जी। और क्वेश्चन बैंक पे पूरा ध्यान दीजिए। जो पढ़ना है अब क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ो, इसी से एग्जाम में सवाल आएगा, इससे बाहर भी आएगा। तो आप जो पढ़े होंगे, जो याद किए होंगे, इससे आपका काम चल जाएगा। सोशल साइंस में मान लीजिए कि लोकतंत्र का आप 10 सवाल याद किए, हाँ, और एग्जाम में लोकतंत्र का कोई 11वां अलग सवाल आ गया, तो भाई जो 10 सवाल आप लोकतंत्र के बारे में पढ़े, 11वां सवाल लोकतंत्र के बारे में कुछ और भी आ गया, तो 10 से मिला के नहीं लिख दीजिएगा? अरे बोलिए। हालांकि हम एग्जाम हॉल वाला भी सब्जेक्ट वाइज लाएंगे एक वीडियो एग्जाम से पहले, लेकिन ये ध्यान रखना, इसलिए क्वेश्चन बैंक में ही ध्यान दो। मत सोचो क्या एग्जाम में आएगा। बहुत बच्चा जानते हैं पढ़ लेता है, उसके बाद उसके मन में क्या आता है कि क्वेश्चन बैंक में तो इतना आसान सवाल है, इस परीक्षा में आएगा, क्या परीक्षा में आएगा? अरे भाई, आपको वो आसान लग रहा है क्या? क्या आप पढ़े हैं ईमानदारी से? वही चीज बहुत को हार्ड लग रहा है, पसीना छुड़ाए हुए कि सब आता है परीक्षा में। आप पढ़ लिए तो आपको आसान लग रहा है, समझ रहे हैं बात? और सब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बच्चा रात दिन ऑब्जेक्टिव में लगा है, उसको लगने दीजिए जिसको बस पास होना है।
बस 300 नंबर लाना है, 350 नंबर लाना है। जिसको ठीक ठाक नंबर लाना है ना, बढ़िया नंबर लाना है, उसका सब्जेक्टिव से आएगा। ऑब्जेक्टिव सबका हो जाएगा यार, साल भर ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, हो जाएगा, है ना। मोबाइल पे सब 12-12 घंटा ऑब्जेक्टिव खाली पढ़ा रहा है टीचर, अब बच्चा पढ़ रहा है, क्या बोले हम। तू मेरा विद्यार्थी ये वीडियो देख रहा है तो समझो, सब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देना है ना। रोज एक फुल सेट प्रैक्टिस करो। आज मान लीजिए साइंस का प्रैक्टिस कर लिए, तो इसी में आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का प्रैक्टिस हो जाएगा। OMR का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। अगला दिन सोशल साइंस का कर दो, अगला दिन हिंदी का कर दो, एक दिन संस्कृत का कर दो, एक दिन मैथ का कर दो, तो 3 घंटा रोज तो इसी में लगा दो। और क्वेश्चन बैंक वाला ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लास्ट 5 साल पे ज़्यादा फोकस करो। तुम बना लिया है फिर भी बनाओ दोबारा, है ना। सर लास्ट 5 साल का तो हम बना लिए, बनल के बनाए तो बिल्कुल बनल के बनाओ। एग्जाम में क्या चाहता है, जो सवाल पढ़ा है, जो सवाल बनाया है वही ना एग्जाम में आए, तब ना खुश हो गए। तो भाई करो काम। तो ये जो हम बोले अभी, OMR प्रैक्टिस करना है और 2-3 घंटा लिखना है, अगर आप ये काम कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में भी आपको रोज 2-3 घंटा लिखना है। लिखने से एग्जाम में आपका रिजल्ट तय होगा। तो रोज फॉर्मूला रिवीजन कीजिए। गणित है, 15 चैप्टर का फॉर्मूला रिवीजन करो। हिंदी है तो लेखक का नाम वगैरह जो होता है ना, बेसिक बेसिक बात सब चीज़ का जो बेसिक है कि एग्जाम में आता ही आता है, उसको रोज रिवाइज कीजिए। एक कॉपी में बना लीजिए फॉर्मूला का, लेखक का जो भी है छोटा छोटा चीज़, उसको रोज पढ़िए। साइंस का जो है, जो हर एग्जाम में आता है, आपको पता है ना, आसान आसान चीज़, उस पर फोकस कीजिए। जो बच्चा नहीं पढ़ा है, ये छोटा छोटा चीज़ देखो, लेखक का नाम जिसको नहीं याद हो, याद करो यार, 2-4 नंबर तो उससे इवेंट करेगा जी। फॉर्मूला मैथ का सारा याद करो, इसमें क्या आप करना है, करना पड़ेगा भाई। साथ ही साथ गणित एक ऐसा विषय है कि 2-3 घंटा नहीं कुछ पढ़े हैं तब भी 2-3 घंटा समय दो, पढ़ लिया है तब भी 2-3 घंटा समय दो, और रोज 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, समझे। 2-3 घंटा सेट में लगा दो, 2-3 घंटा गणित में लगा दो, बाकी फिर 2-4 घंटा अपना याद उद करने में लगा दो। तो 8 से 10 घंटा कम से कम अभी 10-15 दिन आप पढ़िए। दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं। जब रात में आप सोने जा रहे हो तो सुबह का तय कर लो कि अगला दिन हमें क्या करना है, अगला दिन हमें क्या पढ़ना है, सारा लिस्ट बना लो। तो सुबह उठोगे तो पता रहेगा कि आज दिन भर हमें क्या करना है, तो समय बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि अब कोई होमवर्क देने वाला नहीं है, अब सब घर में बैठा होगा, ऑनलाइन पढ़ता होगा, नहीं तो घर में खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा होगा। और यकीन मानो यही तुम्हारा ताकत है ना। गणित को छोड़कर दूसरा विषय में ऑब्जेक्टिव का वीडियो मत देखो बेटा। तुम 3 घंटा का वीडियो देखेगा, 200 ऑब्जेक्टिव करेगा, अगर खुद तुम 3 घंटा पढ़ लेगा तो 1000 ऑब्जेक्टिव कर सकता है। इसलिए गणित का तो चलिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आपको देखना पड़ेगा, गणित सब्जेक्ट ही अलग है। जितना समय आप अदर सब्जेक्ट पे दीजिएगा दिन भर, उतना समय सिर्फ गणित पे आपको देना होगा, तब जाकर गणित में 90+ नंबर आएगा। और गणित का वैल्यू भी है भाई, तुम हिंदी में 90+ लाओ, और इसमें गणित में 90+ लाओ, और कहीं बोलो कि हमको, कोई बोले कि हमको हिंदी में आया है 95 नंबर, ठीक है, बढ़िया बात है, आया है, सम्मान है उसका। लेकिन अगर कोई बोल देगा कि हमको गणित में आया है 95 नंबर बोर्ड में, तो उसका आदमी पीठ थपथपा देगा। यही सच्चाई है। तो समय और मेहनत उस पर ज़्यादा लगता है, सिंपल सा बात है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है, पता लगाओ किस किस सब्जेक्ट का कौन सा चीज़ आसान है और हर साल एग्जाम में आता है, उस पर काम करो, मेहनत करो। अब रोने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं बात। तो जो भी है हम आपको समझा दिए एक छोटा सा वीडियो में, ठीक है। कि अगर डर लगने का कोई बातें नहीं है, कॉन्फिडेंस खुद पे रखो, खुद पे विश्वास रखो, भाई तुम योद्धा है, कर सकता है, ठीक है। समय का सही यूज कैसे करना है, तो रोज रात में लिख लीजिए कि हमें क्या कल करना है, पूरा टारगेट सेट रखो और फिर वो पूरा दिन भर कर लो, ठीक है भाई। सब बात बता दिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद पड़ा होगा। लाइक करो, बढ़िया कमेंट करो, और मित्रों के पास इसको शेयर करो। खूब आशीर्वाद, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि जो आप चाहते हैं रिजल्ट, वो रिजल्ट आपका आए। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।